To this channel, Right Brothers 24 and welcome to the series of vocab hunt series जिसमें कि हम लोग बहुत ही धुरंधर तरीके से वोकेबलरी डे बाय डे सीख रहे हैं और अपनी वोकेबलरी को बहुत तगड़े तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। तो चलिए, आज तीसरा सेशन है हमारा और तीसरे सेशन में फिर वही सेम 5 वोकेबलरी 5 इडियम सीखेंगे। और प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि रिवीजन करते रहिए अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म तक आपको चीज़ें याद रहें। तो चलिए, आज का सबसे पहला वर्ड जो कि बहुत ही प्यारा वर्ड है विद बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ, दैट इज कॉल्ड प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब होता है इंपॉर्टेंट एंड फेमस। और बगल में जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, अगर आप इनको नहीं पहचानते हैं तो आज पहचान लीजिए, क्योंकि जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है और प्लस बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी भी। ये है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। इंडियन आर्मी के पहले फील्ड मार्शल बनने वाले ये एकमात्र ऐसे आर्मी ऑफिसर थे, ठीक है ना। तो इन्हीं को मैंने एग्जाम्पल में रखा है प्रोमिनेंट के। प्रोमिनेंट मतलब इंपॉर्टेंट एंड फेमस, जिसका कि सिनोनिम होगा एमिनेंट। एमिनेंट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एमिनेंट जो होता है वो बहुत ही फेमस होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसका वेल नोन, जो कि हमें पता है। अब देखते हैं हम लोग इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब अगर कोई व्यक्ति इंपॉर्टेंट है तो उसका एंटोनिम हो जाएगा अनइम्पॉर्टेंट एंड ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्यूर का भी मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा फेमस ना होना, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपको एग्जाम्पल, बहुत ही सटीक और बहुत ही मज़ेदार वर्ड है, इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग वर्ड देखते हैं आज का। तो नेक्स्ट वर्ड है आज का परपैचुएट। परपैचुएट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ या किसी भी विश्वास को कंटिन्यू रखना। मतलब जैसे कोई बिलीफ होता है या कोई सिचुएशन होती है, बैड सिचुएशन या कुछ भी ऐसा, उसको क्या करना, कंटिन्यू रखना फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब उस चीज़ को क्या करना, बहुत ही लंबा ले जाना। क्रॉनिक का मतलब भी हमारा होता है लंबा ले जाना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा मेंटेन या प्रिजर्व करना, ठीक है। मेंटेन मतलब उसको बरकरार रखना और प्रिजर्व का भी मतलब क्या रखता है, बचाए रखना। नेक्स्ट एंटोनिम है एबॉलिश और एब्रोगेट आना, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे। तो नेक्स्ट वर्ड जो हम लोग आज अपना देखेंगे, दैट इज कॉल्ड ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक वर्ड जो है वो उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हैं। जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, मी इट्स ऑल अबाउट मी। मतलब जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अपने बारे में ही बातें करते हो, उन्हीं लोगों को क्या बोला जाता है, ईगोसेंट्रिक पर्सन, ठीक है। और इसका सिनोनिम हो जाएगा सेल्फिश, और या आप कह सकते हो सेल्फ सेंटर्ड। और एंटोनिम हो जाएगा एल्ट्यूरिस्टिक। एल्ट्यूरिस्टिक मतलब बहुत ही उदारवादी व्यक्ति, ठीक है, या जेनरस हम बोल सकते हैं, बेनावोलेंट भी आप बोल सकते हैं, चैरिटेबल भी बोल सकते हैं, नोबल भी बोल सकते हैं। बट आपको बहुत ज़्यादा सिनोनिम्स एंटोनिम्स एक बार में नहीं पढ़ने हैं, नहीं तो आप हो सकता है कि चीज़ें भूल जाओ, 10 के चक्कर में आप 2 भी ना याद कर पाओ, ठीक है। इसीलिए मैंने ज़्यादा ना करवा के सिर्फ 2 पे फोकस किया है। तो ये आपको ईगोसेंट्रिक वर्ड आप किसी के लिए यूज कर सकते हो जिसको आपको लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिश है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर वर्ड है, दैट इज कॉल्ड, वर्ड है रिपकर्शन। रिपकर्शन मतलब क्या होता है, देखते हैं। तो बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं लाइफ में तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस को क्या बोला जाता है, रिपकर्शन बोला जाता है, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ध्यान से आप एक बार जाके गूगल पे सुन भी लेंगे, रिपकर्शन होता है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। यानी किसी भी चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपकर्शन। यानी इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉन्सिक्वेंसेस एंड रिजल्ट, ठीक है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा मूविंग या मोशनलेस, ठीक है, मूविंग या मोशनलेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो बगल में मैंने आपको इसका इमेज दिया है वो ये है कि आपको दिख सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्या रिपकर्शन पड़ा है जो कोविड-19 की वजह से, यानी इस पेंडेमिक की वजह से जो
पूरे विश्व में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर कितना बुरा असर पड़ा है, उसी कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाने के लिए मैंने इस डायग्राम को शो किया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ध्यान से, ताकि आप आराम से चीज़ों को रिलेट कर पाएँ और सेंटेंस का एग्जाम्पल भी पढ़ लें। तो नेक्स्ट वर्ड है आज का डाइकॉटमी। नेक्स्ट वर्ड है यानी डाइकॉटमी। डाइकॉटमी का मतलब होता है डिवीजन, दो भागों में किसी चीज का विभाजन हो जाना, और वो विभाजन किसी असहमति या किसी डिसएग्रीमेंट की वजह से हो सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ तो दो पाकिस्तान बने, एक तो पाकिस्तान नॉर्मल जो हम लोग आज देख रहे हैं, और एक था ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश के नाम से आज जाना जाता है। तो उन्हीं के मुस्लिमों के बीच में डाइकोटॉमी होने की वजह से, डाइकॉटमी होने की वजह से विभाजन हो गया। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, डाइकॉटमी। ठीक है, यानी डिफरेंस या डिसएग्रीमेंट। सिनोनिम में आप डिफरेंस भी बोल सकते हो या डिसएग्रीमेंट भी बोल सकते हो, और एंटोनिम में क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट और लाइकलीनेस। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सुंदर वर्ड है ये आपको याद रखना है, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है। यानी किसी भी के बीच में अगर डिवीजन होता है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डाइकॉटमी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, इसका एग्जाम्पल भी आप पढ़ लेंगे। अब चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम्स। सो आज का पहला जो इडियम है दैट इज बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क का परफेक्ट एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा आजकल के न्यूज़ चैनल, जो कि बिसाइड द मार्क एकदम न्यूज़ दिखाते हैं, मतलब जिसका आपकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। चूहे बिल्ली वाले न्यूज़ आजकल दिखाए जाते हैं, ऐसी चीज़ों को जो कि पॉइंट टू पॉइंट ना हो या इररिलेवेंट हो, फालतू हो, व्यर्थ हो, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बिसाइड द मार्क बोलते हैं। जैसे कि कोई आपसे बात कर रहा हो तो आप बोल सकते हैं वाई आर यू टॉकिंग बिसाइड द मार्क, यानी इररिलेवेंट बातें। चलिए नेक्स्ट आज का जो इडियम है सेकेंड नंबर, दैट इज ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट। ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट यानी मुँह मिट्ठू बनना या अपनी तारीफ अपने मुंह से करना, जैसे कि अमूमन तौर पे आजकल लोग करते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट, या गेम होता है जिसका हम लोग अमूमन तौर पे सुनते रहते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं ले हैंड ऑन। ले हैंड ऑन का मतलब होता है किसी को टच करना या किसी को पकड़ना। बेसिकली आप कहते हो कि जैसे हम किसी पे हाथ लगा देते हैं, हाथ लगाना जैसे कानून किसी पे अपना शिकंजा कसता है, उसी तरीके से आप कह सकते हो ले हैंड ऑन। ठीक है, ले हैंड ऑन का मतलब होता है पकड़ना या किसी को अपनी गिरफ्त में लेना, दैट इज कॉल्ड ले ऑन, ले हैंड ऑन। ठीक है, सिंपली। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो इडियम है, नेक्स्ट इडियम है हमारा मूव हेवन एंड अर्थ। और जो इसमें फ़ोटो आपको दिखाई गई है वो ऐसे दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन की फ़ोटो है, दैट इज़ बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं। ठीक है, तो बिल गेट्स के बारे में मैं बता दूं कि इन्होंने अपनी कामयाबी के लिए कुछ भी प्रयास छोड़े नहीं, सारे प्रयास कर लेना, यानी हर वो चीज़ कर लेना जिससे आपको अचीवमेंट मिल सकती है, उसी को बोला जाता है मूव हेवन एंड अर्थ। यानी आप दूसरे शब्दों में अगर दूसरे इडियम बोलना चाहते हो तो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो मूव हेवन एंड अर्थ यानी कुछ हासिल करने के लिए सब कुछ करना, यानी जो भी पॉसिबल है वो सारी मेहनत करना, दैट इज कॉल्ड मूव हेवन एंड अर्थ। कितना प्यारा और कितना बेस्ट एग्जाम्पल ये मैंने आपको दिया है, और ईडियम भी उतना ही प्यारा है। तो चलिए नेक्स्ट ईडियम हम लोग देखते हैं, अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक के बारे में बताने से पहले मैं आपको इस व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ जो ये पहाड़ तोड़ता हुआ व्यक्ति है। सबको पता होगा, मांझी द माउंटेन मैन। इन्होंने इतना डिफिकल्ट टास्क किया जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था करना, लेकिन नामुमकिन नहीं था। ठीक है, तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ सीखना है कि कोई भी कार्य जो होता है वो मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है, कठिन समस्या, किसी भी प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना बहुत कठिन हो, लेकिन याद रहे नामुमकिन नहीं होता है। तो ये सारे इडियम्स और
वोकैबलरी थे आज के लिए। तो चलिए हम लोग अलविदा कहते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ 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 आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को खूब सब्सक्राइब करिए, खूब आगे बढ़ाइए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डालें। और मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो में हमारा एक छोटा सा टारगेट है कि आप एटलीस्ट 1000 व्यूज़ इन 2 डेज़ करवाएं। ठीक है, इतनी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और हम ये आपसे सपोर्ट चाहते हैं। तो आई थॉट कि आप ये इतना हमारे लिए कर सकते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।